हेलो बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सोचा कि क्यों ना, दिवाली निकल गई है, कोई बात नहीं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं अपनी रसगुल्ले की रेसिपी। और इसको आप कभी भी बना सकते हैं। आप ये ऐसी रेसिपी है कि आप कभी भी खाइए, कभी भी बनाइए। ऐसा नहीं है कि दिवाली पे बहुत ढेर सारी आपने मिठाइयाँ बनाई होंगी और खाई होंगी। तो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं रसगुल्ले के लिए। हमने थोड़ा सा यहाँ पे खोया लिया है, जिसमें 250 ग्राम के आसपास ये खोया है। आप जिसको मावा भी बोलते होंगे, ये लिया हुआ है। ये रखे रखे थोड़ा सा ऐसा हो गया, सूख सा गया है। सूखने का मतलब ऊपर से इसमें पपड़ी सी आ गई है, ये आप देख रहे हैं। ये थोड़ी सी पपड़ी है क्योंकि ये फ्रिज में है, तो फ्रिज में ठंडा होने के बाद पपड़ी आनी है। तो इसको हम ऊपर से अलग अलग कर लेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पपड़ी नहीं भी है तो भी क्या होता है, खोए में बहुत ही मगफली टाइप का आपको उसका जो होता है लाना होता है, उसके जो चेंज करने होते हैं। तो इसमें क्या चेंज करना है कि अगर आपका थोड़ा भी खोया गुठली वाला है, दाने हैं, तो इसको या तो आप जो छन्नी यूज़ करते हैं आटा छानने में, उससे खोया को छान सकते हैं। हमने उसको छन्नी को यूज़ नहीं किया है। ये हम ऐसे ही इसको मसलेंगे, और इतना हाथों से मसलेंगे कि उसमें कोई गांठ ना रहे, कोई बिंदी सी ना रहे, कोई पपड़ी ना रहे, ताकि जब आप रसगुल्ले बनाएं तो उसमें गांठें सी ना पड़े। आप देखते होंगे अगर हलवाई और रेस्टोरेंट या मार्केट में आप देखते हैं कितने सॉफ्ट से रसगुल्ले होते हैं, उसमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं होती है। उसका यही कारण होता है कि बहुत अच्छे से जो है इसका मावा को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए खूब अच्छे से इसको मल लिया, इतना मला है कि चिकना हो गया। ये देखिए बिल्कुल मैदे के जैसे चिकना हो गया है। अब हमने इसमें ऐड किए हैं 2 से 3 छोटे चम्मच मैदा के। आप चाहे तो इसमें कोई पाउडर मिला सकते हैं, यानी कि मिल्क पाउडर, सिमा पाउडर, या पनीर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे मैदा ही मिलाया है, पनीर वगैरह नहीं मिलाया है। और इसमें चुटकी भर से भी कम बेकिंग पाउडर डालेंगे, सोडा डाल लेंगे आप बेकिंग पाउडर देख लीजिए कितना डाला है हमने, 250 ग्राम में। इस तरीके से फिर इसको अच्छे से मलेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और फिर से वैसे ही मैदे जैसा इसको लाना है, जैसे आप भटूरे का मैदा एकदम सॉफ्ट चिकना सा हो जाता है, वैसे ही। तो ये इसको करते करते क्या हुआ कि मैदा डालने से थोड़ा सा टाइट लग रहा है हमको। अपने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध से इसको गूंद लेंगे, इसको सॉफ्टनेस आ जाएगी थोड़ी सी। ऐसे जैसे हम लोग आटे को गूंद लेते हैं, ऐसे मिला लेना है। तो थोड़ा सा गीला हो गया, अब इसको रेस्ट के लिए थोड़ा रख दिया है। अब तब तक ये रेस्ट के लिए रखा है 10 से 5 मिनट। हम अपनी जो है चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने चौड़ी कढ़ाई ली। आप जो भी बर्तन लेंगे चौड़ा लेंगे, क्योंकि आप जिस बर्तन में ये चाशनी बनाएंगे उसी में रसगुल्ले डाल देंगे, पलटना पलटना नहीं पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 से 1.5 गिलास पानी, और इसको हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। और इसमें डाली हमने 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। ये एक हो गया, आधी बाद में डाल देंगे। तो ये 1.5 गिलास ना, जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, और एक तार की चाशनी बननी है। तो ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी आपकी, लगभग 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार भी हो जाएगी। इसको आप चलाएंगे, देखेंगे अभी पतली है, अभी तो हमने बनानी शुरू की है। इसमें डालेंगे दो से 3 हमने डाल ली इलायची कूट के। आप इसमें केसर डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं डालिए तो भी चलेगा, क्योंकि रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो वाइट भी चल जाती है। आपको अगर कोई कलर देना है तो आप केसर डाल सकते हैं इसमें। हमने इसमें इलायची और थोड़ा कलर डाल दिया है। और इधर अब हम रसगुल्ले बनाने की तैयारी करेंगे। उधर हमारी चाशनी बन रही है, ये देखिए। इसको हम खोल के और चला के देखेंगे कि ये गाढ़ी हुई कि नहीं, एक तार की हुई कि नहीं हुई। और चाशनी को पतला ही रखना होता है, इसलिए इसको आप बीच में देख लीजिएगा, बहुत गाढ़ी ना हो जाए। और जो बर्तन है हमारा, कढ़ाई भी ली है, भगोना लिया, कोई भी बर्तन लिया है वो चौड़ा ही लेना है। इस तरीके से हमारी जो चाशनी है वो बन रही है। अब तैयार करेंगे रसगुल्ले, इनकी बॉल को तैयार कर लेंगे। आपको क्या करना है कि रसगुल्ले की जो बॉल बनाते हैं बहुत ही चिकने हाथ से बनानी है। अगर आपने ये जो बॉल बना रहे हैं चिकनी नहीं बनाई है, तो इसमें थोड़ी सी लकीर सी बन जाती है, जो देखने में बहुत बेकार सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो आपको हल्के हाथ से ऐसे बनाने हैं कि इसमें कोई लकीर ना आए, कोई क्रैशेस वगैरह ना आए। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी बॉल तैयार कर लेंगे सारे। आप इनके शेप बना सकते हैं, कोई और भी शेप दे सकते हैं। हमारे जो
हमारे एरिया में फर्रुखाबाद ज़िला पड़ता है, वहाँ मोहम्मदाबाद। तो हमारे यहाँ जो है लंबे साइज़ के रसगुल्ले बनते हैं, जैसे कि बंगाली रसगुल्ले होते हैं उसी तरीके के बनते हैं। और वो जो है हांडी रसगुल्ला बहुत फेमस है वहाँ पे। गरम गरम हांडी में ही रखा रहता है, हमेशा हांडी में ही पकाया जाता है चाशनी को, और इस तरीके से लंबे रसगुल्ले बनते हैं वहाँ पे। ये तो हमारे यहाँ मोहम्मदाबादी रसगुल्ले बोले जाते हैं। अभी फ़िलहाल वर्तमान में तो हम कन्नौज और कानपुर से जो है हमारा वो रहता है आना जाना, तो अभी तो फ़िलहाल कानपुर में है। तो आपने मेरे चैनल का नाम भी सुना होगा कि प्रीति कनपुरिया कुकिंग, इसीलिए क्योंकि हम जो है कानपुर में रहते हैं। और इस तरीके से देखिए ये रसगुल्ले जो है हमने गोल बनाए हुए हैं। लंबा रसगुल्ला बनाने का सोचा, फिर हमने सोचा लाइए गोल बना लिया जाए। आपकी शेप देने की जो भी इच्छा हो आप वैसा शेप दे दीजिए, लेकिन बस याद ये रखना है कि गोलियां जो है हमारी रसगुल्ले जो हैं बस उसमें कोई तरीके की लाइन ना हो, बढ़िया सा चिकना होना चाहिए। आप चाहें तो उसमें स्टफिंग कर सकते हैं। स्टफिंग में आप चिरौंजी, किशमिश, गरी या पनीर भर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ भी नहीं भरा है, हमने सादा ही बनाया है अभी। और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गरम हो गया है। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का कर सकते हैं। हमने यहाँ घी नहीं लिया है, ऑयल लिया है। और मीडियम आंच पे हमने इसको गरम कर लिया है। और सिर्फ 2 ही रसगुल्ले डाले हैं फ्राई करने में, आप देखिएगा। अब सेकने का तरीका आपको बहुत ध्यान से सेकना है इसको, कि ये फूट ना जाए, चम्मच ना लगे इसमें। तो आप क्या करेंगे कि कढ़ाई में चम्मच डाल के उसका जो घी है, घी को हिलाएंगे। आपको जो रसगुल्ला है जब घी हिलेगा तो रसगुल्ला अपने आप गोल गोल घूमेगा और अलट पलट जाएगा, उसमें लगेगा नहीं और ये जलेंगे भी नहीं, अच्छे से पक जाएंगे। और बहुत ही धीमी आंच अब हमने कर दी है, जिससे ये धीरे धीरे अंदर तक पक जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर जल जाए और अंदर अंदर कच्चा बना रहे, इसलिए हम इसे बहुत धीमी आंच पे पका रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कि हम इसकी घी को हिला रहे हैं। आप देखिए ध्यान से कि हमने जो है इसका जो ऑयल है उसी को हिलाना है, बार बार हिला रहे हैं, जिससे कि जो हमारा चम्मच है वो रसगुल्ले में ना लगे। और 2 ही रसगुल्ले इसलिए डाले हैं कि ये अच्छे से सिक रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, फट तो नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपका बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैदा तो हमने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि स्वाद बहुत बेकार हो जाएगा। तो मावा में मैदे का स्वाद नहीं आना चाहिए ज़्यादा, मावा है तो मावा में आना चाहिए। इस तरीके से बेकिंग सोडा बहुत सही मात्रा में पड़ा है, बिल्कुल टूटा फटा भी नहीं है रसगुल्ला, बढ़िया सिक रहा है। आप चाहें तो इसको डीप जो है सेक सकते हैं, ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, ब्राउन भी। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंगे, जिससे कि ये जो है अंदर से पक जाए। आप चाहें तो इसको इतना ही ब्राउन रहने देना चाहते हैं तो इतना ही ब्राउन निकाल सकते हैं, थोड़ा और सेकेंगे इसको। और थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि हमें जो है काला कलर ज़्यादा पसंद है, तो सोच रहे थोड़ा सा काला थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दोनों कलर के सेक के निकालेंगे। तो आप बस सेकने में ये ध्यान रखिए कि आपको ये जो है चलाने में रसगुल्ला फूटे नहीं बिल्कुल भी। तो आपने दिवाली पे और क्या क्या डिशेस मीठा में बनाया है और कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी ये जो रसगुल्ले की विधि है बनाने की कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी जो रेसिपी है कैसी लगती है, प्रीति कनपुरिया कुकिंग चैनल पे आप ज़रूर इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। और आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही जो है रेसिपी आपसे शेयर करते रहेंगे, हमें भी अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने जो रसगुल्ला है, रसगुल्ले डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे और बाकी के जो है ऑयल में सेक लेंगे। ये देखिए इलायची के दाने दिख रहे हैं आपको, और जो चाशनी वो भी कलरफुल है। इसमें ये डुबकी लगा रहे हैं मेरे रसगुल्ले, और बहुत ही डार्क हमने ब्राउन सेके हुए। बाकी के ये देख लिए दोनों जो है इस तरीके से दिख रहा है। आइए अब बचा हुआ रसगुल्ला है वो भी तैयार करते हैं, क्योंकि रसगुल्लों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है बनाने में, बढ़िया से सिक गए हैं, निकल आए हैं और अच्छे से बन गए हैं। तो हम बाकी के बचे हुए इसी तरीके से सेक के निकाल लेंगे। और ये जो ज़्यादा हमने ब्राउन किए थे तो
घर के और लोगों का कहना है कि नहीं इतना ब्राउन पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक हमने डार्क ब्लैक और जो है हल्का ब्राउन एक इसका जो है वो निकाल लिया है। तो थोड़े थोड़े दोनों कलर के हो जाएंगे तो 2 कलर के मेरे बनेंगे। इस तरीके से हम इनको ब्राउन कर लेंगे, लेकिन हमने धीमी आंच पे ही सेका है जिसे अंदर तक खूब अच्छे से पक जाए और ये अच्छे से मतलब इतना वो ना हो कि आप चम्मच लगाइए तो वो टूट नहीं रहा है, अंदर से गांठ निकल रही है। कई बार देखा जाता है कि अंदर से एक छोटी सी गांठ भी निकलती है, चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। उसका यही रीज़न होता है, वो अच्छे से पके नहीं होते हैं और अंदर से फिर वैसा ही निकलता है। इसलिए आप धीमी आंच पे पेशेंस के साथ इसको सेकिएगा तो आप देखेंगे बिल्कुल हलवाइयों जैसे रसगुल्ले बने होंगे। जैसे कि काला जाम में स्टफिंग होती है, आप चाहे तो इसमें भी स्टफिंग कर सकते हैं किसी भी मेवा से, पनीर से या खोए से। खोए के तो ये बने ही होते हैं। इस तरीके देखिए सारे रसगुल्ले हमने इसमें डाल दिए हैं और ये हमारा ब्राउन कलर का और एक ब्लैक कलर का, इस तरीके से रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए। दोस्तों आपको ये हमारे रसगुल्ले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या है कि रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं, हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। इस तरीके से तैयार है हमारी ये रसगुल्ले यानी रस भरी काला जाम, या आप इसको क्या कहते हैं गुलाब जामुन, हमारे यहाँ इसको गुलाब जामुन भी कहते हैं। आप टेस्टी तैयार कीजिए, बताइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।